और इसी बीच रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सिरसा में बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोविंद कांडा ने दिवाली की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि मां लक्ष्मी से प्रार्थना प्रदेश पर आशीर्वाद बना रहे। त्योहार पर युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश भी उन्होंने दिया है। नायब सरकार 2.0 का 1 साल पूरा होने पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी 24 घंटे प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। बुजुर्गों की पेंशन बढ़ा करके 3200 रुपए करने पर सीएम का आभार उन्होंने जताया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वरिष्ठ बीजेपी नेता गोविंद कांडा ने दिवाली के मौके पर बधाई और शुभकामनाएं प्रदेशवासियों को दी हैं, तो वहीं नायब सरकार 2.0 को 1 साल पूरा होने पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। और जो बुजुर्ग पेंशन बढ़ाई गई है, मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जो बुजुर्गों को पेंशन बढ़ा करके तोहफा दिया, उसको लेकर के भी उन्होंने सीएम का आभार जताया है और कहा कि चौतरफा विकास के कार्य चल रहे हैं और मुख्यमंत्री 24 घंटे काम कर रहे हैं। मेरे सिरसा के परिवार को, प्रदेश के परिवार को, मेरी तरफ से, मेरे परिवार की सब तरफ से दीपावली की, भैया दूज की, विश्वकर्मा डे की मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और मां लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि मेरे प्रदेश पे, मेरे सिरसा पे ऐसे ही धन वर्षा की वर्षा बनाए रखना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। फिर मैं एक बार मेरे परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। देखिए, मैं मेरे सिरसा के परिवार को, नौजवान युवा साथियों को कहूंगा कि दिवाली बहुत एक शुभ त्योहार है और पूरे भारत के वर्ष के अंदर, क्योंकि भारतवर्ष एक आस्था का केंद्र है, वहां दिवाली मनाई जाती है। तो मैं मेरे परिवार से, मेरे बच्चों से, नौजवान युवा साथियों से यही कहूंगा कि इस त्योहार पर हम इस मौके पे, अच्छे मौके पे हम एक कसम खाएंगे कि हम कोई नशा कर रहे हैं या कोई नशा बेच रहा है या कोई हमारा साथी नशा कर रहा है तो उसका नशा छुड़वाएं और नशे से दूर रहें, और कोई नशा बेच रहा है तो उसकी सूचना दे सरकार को। तो मैं यही सबसे ज्यादा मेरे प्रदेश को प्रार्थना करूंगा, क्योंकि मेरे युवा, नौजवान युवा साथियों को नशे से दूर रखें। देखिए, नायब सरकार बेमिसाल, उन पे आशीर्वाद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा की सरकार बराबर चल रहे हैं। उनका भी 1 वर्ष थोड़े दिन पहले ही पूरा हुआ है और उन्होंने भी भारत के अंदर बेमिसाल काम किए हैं। आज भारत वर्ल्ड के नंबर 1 पे आ गया और जो उन्होंने काम किया, जो उन्होंने बातें सोची और जो उन्होंने आशीर्वाद दिए हैं, उनके नीचे उनके प्रतिनिधि जहां जहां मुख्यमंत्री है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी हैं, वो एक मिसाल पैदा कर दी उन्होंने, जिन्होंने कहा था कि मैं 24 घंटे मेरी प्रदेश की सेवा करूंगा। आज वो 24 घंटा प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। आप देखेंगे कि रात को 2 बजे भी वो लोगों से मिल रहे हैं, सुबह 6 बजे भी लोगों से मिल रहे हैं। तो लोगों को यही नहीं समझ में आ रही कि सैनी साहब सो कब रहे हैं। उन्होंने एक मिसाल पैदा कर दी है और ये एक ऐसा, मेरे ख्याल से पूरे हमारे देश के अंदर पहला मुख्यमंत्री होगा जो इतनी सेवा कर रहा है और एक किसी का भेदभाव नहीं है। पूरे हरियाणा की प्रोग्रेस, पूरे हरियाणा के अंदर काम एक साथ हुए हैं। और सबसे बड़ी जो अभी इन्होंने घोषणा कर दी है कि पेंशन की 3000 से 3200 रुपए पेंशन, चाहे आज हम गरीबों को मकान बांटने की बात करें या गरीबों को शिक्षा देने की बात करें या किसी का इलाज कराने की बात करें, गरीबों को प्लाट देने की बात करें, ये प्रदेश यूं समझो कि मेरे ख्याल से देश के अंदर सबसे आगे आज हरियाणा प्रदेश है। और ये एक मिसाल पैदा कर रहा है सैनी साहब, हमारे मुख्यमंत्री जी। और मैं तो भगवान से ये प्रार्थना कर रहा हूं कि इनकी लंबी उम्र करे और ये प्रदेश की ऐसी सेवा करते रहें। कि मैंने तो पहले ही कहा है कि हमारा प्रदेश बहुत तरक्की कर रहा है और उसमें सिरसा भी अधूरा नहीं है। सिरसा भी बहुत प्रोग्रेस कर रहा है। अभी हमारे पूरी लिस्ट तो 2-3 दिन में सिरसा आ जाएगी कि कितने पैसे हमारे ग्रामीण अंचल को मिले हैं और कितने, लगभग मेरी ख्याल सिरसा में हमारी नगर परिषद को 25 या 30 करोड़ रुपए से आएंगे। तो 25-30, पहले भी हमारे पास पैसे बहुत पड़े हैं, 100 करोड़ से ऊपर पड़ा है, 25-30 करोड़ और आ जाएंगे। तो ये जो सिरसा के विकास काम शुरू हो चुके हैं, लगभग हमने पिछले महीने में 40-50 करोड़ के टेंडर करे हैं और कुछ लोगों का काम है, कुछ पार्कों का, कुछ और हो जाएंगे। तो थोड़ा समय लगता है, लेकिन समय के हिसाब से बहुत हमने काम शुरू कर दिए हैं और काम शुरू हो चुके हैं और कुछ और रह गए हैं, वो कर देंगे। और माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा आशीर्वाद है सिरसा पे। इसी काम के लिए कभी कोई इंकार नहीं करते हैं।
कि आज हम अग्रवाल सेवा सदन या रोडवंश सेवा सदन की बात करें, ये भाई गोपाल कांडा जी की एक बहुत बड़ी सोच थी उस टाइम 2010 में। और पहले ही उन्होंने सोचा था कि मेरे पे अगर मेरे गुरुजी मेरे भगवान मेरे पे आशीर्वाद देंगे और मैं चुनाव जीतूंगा तो मेरे सिरसा के दो परिवार, रोडवंश परिवार और अग्रवाल परिवार, जो 50 वर्षों से धर्मशाला के लिए तरस रहे हैं, मैं सबसे पहले उनको धर्मशाला दिलाने का काम करूंगा। और उन्होंने अपनी जेब से उनको रजिस्ट्री करवाकर, उनकी एक सोच थी कि ये दोनों धर्मशालाएं ऐसी बने जो भारतवर्ष में ना हो, तो वो सपना साकार हुआ है। दोनों धर्मशाला, एक का काम चल रहा है, एक धर्मशाला पूरी हो चुकी है जिसका जल्दी उद्घाटन हो जाएगा। तो सिरसा के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो एक सिरसा को मिलेगा, जिसके अंदर सभी समाज के काम आने वाली चीज है।